जय हिंद दोस्तों, विनिस्टार एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जूनियर असिस्टेंट 5370 पदों के लिए जो टाइपिंग डेट है वो 23 नवंबर लगी हुई है। तो आशा करते हैं आप सभी की टाइपिंग अच्छी चल रही होगी। अब केवल 10 ही दिन बचे हुए हैं। बिल्कुल जी जान लगा दीजिए टाइपिंग में। कोई भी दिक्कत आ रही है टाइपिंग में, कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करिए, उस समस्या का समाधान रिप्लाई द्वारा किया जाएगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अंतिम 10 दिन बचे हैं। बिल्कुल जूनियर असिस्टेंट 5370 से रिलेटेड वो महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलने वाले हैं जो आपको बिल्कुल टाइपिंग क्वालिफाई करा देगा अगर आपकी स्पीड अभी भी कम आ रही है। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन दबा लो जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जितने भी पिछले वीडियो मैंने जूनियर असिस्टेंट से दिए हैं, टाइपिंग से रिलेटेड अनुभव शेयर किया है 1262 का, तो वहाँ पर आप सारे वीडियो को जाकर देखिए, आपको बहुत महत्वपूर्ण सूचना मिलेगी आपके टाइपिंग के लिए। पहले हम बात करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे आपके जो टाइपिंग स्किप को लेकर। तो यार देखो, जिन भी छात्रों का ना अगर कहीं पे सेम ग्रेड पे 2000 ग्रेड पे कहीं भी सिलेक्शन हुआ है, वो मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, तो प्लीज़ आप टाइपिंग स्किप कर दो। देखो यार, अगर आप एक बेरोजगार छात्र के दर्द को नहीं समझोगे तो कोई नहीं समझ पाएगा। आप भी इस जगह से एक बार गुजर चुके हो तो आप कोशिश करो यार कि टाइपिंग स्किप कर दो, आप टाइपिंग न देने जाओ। एक अपने छोटे से लिस्ट में नाम के लिए आप तो पहले से ही नाम कमा चुके हैं। सोचिए आपकी नौकरी लगी होगी तो आपके माता पिता के चेहरे पे एक अलग मुस्कान बनी होगी। वैसे ही उन छात्रों को जो बेरोजगार है उनके भी माता पिता का सपना होगा कि उनका बच्चा जॉब पा सके। तो कोशिश करिए यार, अगर आप सेम ग्रेड पे हैं तो प्लीज़ टाइपिंग स्किप करिए। आपका एक योगदान किसी का जीवन बदल देगा। आपके माता पिता की तरह किसी और के माता पिता के चेहरे की खुशी बन सकते हैं आप। तो प्लीज़ आप लोग किसी की खुशी बनिए, ऐसे किसी का आह न लीजिए। जैसे जूनियर असिस्टेंट 1262 में 250 बच्चों ने लगभग जो है जॉब ज्वाइन नहीं किया है, तो सोचिए उन्होंने कौन सी महानता कमा ली। जो बेचारे बेरोजगार छात्र थे उनके साथ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ठीक है, तो उनका दर्द समझो यार। प्लीज़ टाइपिंग स्किप करो और आप लोग भी वीडियो को शेयर कर दो कि जो भी जिनके पास जाए वो टाइपिंग स्किप कर दें यार, टाइपिंग देने ना जाएं। आपका इससे ऊंचा जॉब लग जाएगा। आपने अपनी महानता दिखा दी है, आपने अपनी काबिलियत दिखा दी है। तो बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में हम जूनियर असिस्टेंट के बहुत महत्वपूर्ण चर्चाओं पे। जैसे बात करेंगे सबसे पहले इसके फॉन्ट पर और प्रेशर हैंडल कैसे छात्र करें उस पर। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़े से बात बता दूं प्रेशर हैंडल का। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपको प्रेशर हैंडल कैसे करना है। देखो प्रेशर होगा कैसे, आप जब एग्जाम हॉल में जाएंगे टाइपिंग के लिए, जिस भी डेट पे आपकी टाइपिंग लगी होगी, तो आप पे प्रेशर तब बनेगा यार जब आप बिल्कुल शांत बैठे रहोगे एक जगह और सिर्फ टाइपिंग के सोचते रहोगे, तो आप प्रेशर में आओगे और टाइपिंग गलत करके आओगे। देख लेना, टाइपिंग में फेल हो जाओगे। आप वहाँ जाओ, जितने भी बच्चे हैं सबसे बातें करो, हंसो खेलो कूदो मौज करो। ठीक है, आपको जो भी करना है उन छात्रों के साथ खूब मौज करो। ठीक है, बातें करो, हंसमुख बातें करो, अकेले ना बैठो। वहाँ पे पेपर देने नहीं जा रहे हो, ठीक है, आप टाइपिंग देने जा रहे हो, तो टाइपिंग का प्रेशर आप पे नहीं बनेगा। अगर वो आपसे अपना स्पीड 50 बता रहे तो आप 60 बता दो यार, क्या जाता है आपका। ठीक है, देखो मुन्ना, टेंशन लेने का देने का नहीं, ठीक है, ये बात उल्टा कर दो। आप टेंशन दो, लो मत। ठीक है, तो आप यार कोशिश करो कि जितना ज़्यादा हो सबसे आराम से बातें वगैरह करो। जो आपकी टाइपिंग घर पे प्रैक्टिस बनी रहेगी वहाँ पे वो आराम से निकल जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि घर पे 40 स्पीड रहती है, वहाँ पे बच्चे फेल हो गए थे। तो जी हाँ, 1262 वाले में ऐसा हुआ था। जो बच्चे बता रहे थे कि मेरी स्पीड 50 बन रही थी, घर पे 40 बन रही थी, वो भी वहाँ पे फेल हो गए थे। तो इस बात से आपको अवगत करवा रहा हूँ कि आप भी प्रेशर ना लें, बिल्कुल प्रेशर ना लें। प्रेशर हैंडल करने का कोई अलग से ट्रिक नहीं आएगा, आपका प्रेशर ऐसे ही हैंडल होगा। बिल्कुल आप स्माइल रखिए चेहरे पे, आराम से जैसे घर पे टाइपिंग करते हैं वैसा ही व्यवहार वहाँ पे करिए, कोई प्रेशर मत लीजिए। ठीक है, और सबसे बातें कीजिए, अपनी अपनी बातें कीजिए। कोई नंबर 50 बता रहा है तो आप 52 बता दीजिए। ठीक है, तो ऐसे करिए। ठीक है, ये प्रेशर हैंडल का मैंने बता दिया। प्रेशर तभी बनेगा जब आप अकेले बैठोगे, शांत बैठोगे, सिर्फ टाइपिंग के सोचोगे। और स्पीड जो घर पे 40 आती है और वहाँ फेल हो जाता है, तो ये वाकई में होता है, ये प्रेशर का कारण होता है बच्चों, और कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको मैंने पैसेज भी दे दिया था। थोड़ा मैं रोड पे हूँ तो आवाज़ थोड़ा सा इधर उधर हो रहा होगा आपको, तो आपको मैंने एक पैसेज भी दिया था, बिल्कुल हूबहू आयोग की तरह जो पैसेज था 1262 में आया था वो मैंने दिया था। आप नहीं देखे हो तो पिछला वीडियो उठा के देख लो, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक भी दे दिया है। आप उस पैसेज को यार 10-12 बार टाइप करो। ठीक है, वहाँ योजक चिन्ह से लगा हुआ पैसेज है। अब बात करेंगे, आप कुछ पैसेज को खुद से निर्मित करो। जैसे गूगल वगैरह पे महाकुंभ वगैरह का पैसेज निकाल लो, पैराग्राफ, और MS वर्ड पे ले जाओ, कॉपी करके थोड़ा योजक चिन्ह वगैरह लगा के आप खुद से सेट कर लो और उनको अपने सॉफ्टवेयर पे ले जाके कम से कम 10-10 बार प्रैक्टिस करो। देखो 10 दिन में ही आपकी स्पीड अच्छी दिख जाएगी। एक ही पैसेज को कम से कम 10 से 12 बार प्रैक्टिस करो। ठीक है, 10-10 मिनट का, 5-5 मिनट का, जो भी आपसे बन सके वो करो। वहाँ पे टाइम का बहुत रोल होता है। 5 ही मिनट कहने को है लेकिन 5 मिनट पता नहीं चलता। अब मैं सबसे बड़ी बात बच्चों को करूँगी लाइन और फॉन्ट का।
कितनी लाइन आपको टाइप करना है कि आप क्वालिफाई हो जाए। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें निर्भर करती हैं, पहला आपका फ़ॉन्ट और एक आपकी लाइन, दोनों एक दूसरे पे ही निर्भर है। जो आयोग आपको फ़ॉन्ट देगा वो 18 के देगा, बिल्कुल 18 के फ़ॉन्ट रहेगा जो MS वर्ड पे आप करते हैं। अब इससे अगर आप 18 फ़ॉन्ट पे ही कर रहे हैं, आयोग के फ़ॉन्ट पे दिए गए फ़ॉन्ट पे कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका समझिए कि एक स्क्रीन जो दिया रहेगा, मैंने आपको बताया था कि फुल स्क्रीन पे आपका पैसेज दिखने वाला है। यहाँ पूरे स्क्रीन पे आपका पैसेज दिखने वाला है, पूरे स्क्रीन पे यहाँ पे आपकी फ़ोटो रहने वाली है, यहाँ पे आपका 4:59 से समय स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो 5 मिनट आपको मिलने वाले हैं। तो आपके फुल स्क्रीन पे जो पैसेज दिखेगा, देखिए इंग्लिश पैसेज क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े एक मतलब एक तरीके से इंग्लिश में ही लगभग 99% बच्चे फेल हुए थे, काफ़ी परसेंट ऐसे बच्चे होंगे जो हिंदी में फेल होंगे। तो इंग्लिश में जो बच्चे 3.5 से 4 लाइन, ठीक है, 3.5 से 4 लाइन, मैं एक यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ 3 से 4 लाइन। देखिए जिन्होंने 3 लाइन टाइप किया था वो यहाँ पर फेल हो गए थे, और जिन्होंने 3.5 लाइन टाइप किया था वो पास हो गए थे, लेकिन उनकी एक्यूरेसी जो थी वो लगभग 98 से 100% थी। आप इससे समझिए कि 98 से लगभग 100% एक्यूरेसी रही होगी, तो 3.5 लाइन पे पास हो गए। जो 3.5 लाइन के करीब भी थे ना, वो भी डिस्क्वालीफाई हो गए थे। अगर 1262 वाले ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनको पता होगा, ठीक है। तो जो 4 लाइन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो 4 लाइन का जो लेवल है, तो जो 4 लाइन के बच्चे क्रॉस कर गए थे ना, जो 4 लाइन पे क्रॉस कर गए थे ना, वो बच्चे यहाँ पे टाइपिंग क्वालिफाई कर गए थे। तो आप कोशिश करिएगा कि इंग्लिश के पैसेज बहुत बड़े बड़े होते हैं, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में ही आपके 1-2 मिनट ख़त्म हो जाते हैं। तो जो बच्चे जब आप टाइप करेंगे, डेमो मिलेगा, डेमो के बाद अचानक आपका पैसेज आने वाला है आपके सामने, तो वहाँ पर आपको हताश नहीं होना है। अचानक आपका पैसेज आएगा, शुरू में बहुत धीरे से आराम से करिएगा, बाद में अपनी स्पीड बढ़ाइएगा, बड़े शब्दों पर रुक जाइएगा, छोटे शब्दों को एकदम खींच लीजिएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर प्रेशर हैंडल कर पाएंगे और अच्छी टाइपिंग कर पाएंगे। अब जब वहाँ पे आप टाइप कर लेंगे, 5 मिनट बीतेगा तो 2 मिनट आपको मिलते हैं आपका पैसेज देखने के लिए। तो आप वहाँ देख सकते हैं कि आपने कितनी लाइन टाइप की है। तो इंग्लिश में कम से कम कोशिश करिए 4 लाइन क्रॉस हो जाए, क्योंकि पिछली बार की तरह ही वही सेंटर गया है आपका रजत जो PG कॉलेज है लखनऊ में, तो वही सेंटर है, सुनने में आ रहा है। तो अभी एडमिट कार्ड भी आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप लगभग यार 4 लाइन तक पहुँचा देना इंग्लिश में, तो आप क्वालिफाई हो जाओगे। लेकिन यहाँ पे फॉन्ट साइज़ की बात कर रहा हूँ, यदि आप फॉन्ट आयोग वाला ट्राई कर रहे हो, तब यदि फॉन्ट आपने मान लीजिए बढ़ाया, ठीक है, किसी को फॉन्ट बढ़ाना हुआ तो बिल्कुल क्लियर फॉन्ट दिखता है जो आयोग का रहता है, चश्मा वगैरह लगाए रहोगे तो और अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो बिल्कुल क्लियर फॉन्ट रहता है। फिर भी अगर आपको फॉन्ट बढ़ाना है तो यदि आप फॉन्ट बढ़ाएंगे तो यही 4 लाइन आपको 4.5 लाइन टाइप करना पड़ेगा। फॉन्ट बढ़ाने पे आपको लाइन भी ज़्यादा टाइप करना पड़ेगा। आप कहोगे आप फॉन्ट 20 सेट कर लिया और फिर भी 4 लाइन टाइप करके आप कहोगे क्वालिफाई हो जाओ, तो नहीं होगे, ठीक है, आप डिसक्वालीफाई हो जाओगे, क्योंकि पैसेज जो रहता है वो घसक के इधर आ जाता है। तो आप इस बात से मेरे समझ गए होंगे कि आपको इंग्लिश में कितनी लाइन टाइप करनी है। जो 3 साढ़े 3 तक पहुँचेंगे वो डिसक्वालीफाई हो जाते हैं, और 3.5 वाले भी तभी क्वालिफाई होंगे जब इनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो, मतलब धीमेश टाइपिंग किए हैं लेकिन एक्यूरेसी अच्छी रही, ठीक है, गलती ना किए हों। अब उसके बाद जो बच्चे आते हैं जैसे 4 लाइन वाले, तो वो तो 100% क्वालिफाई जो। अब बहुत बच्चे ऐसे जो 5-5 6 लाइन टाइप कर देंगे इंग्लिश में, लेकिन फिर भी डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। उनका सवाल ऐसा है, तो ये देखो उनकी गलतियां क्या है जो सबसे ज़्यादा रहती है। बैक स्पेस तो यूज किया, बैक स्पेस आप 1000 बार यूज करो यार, उससे एक्यूरेसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। आप जो 5 गलतियाँ हैं ना, उसके ऊपर गलतियाँ मत करना, वरना आप डिसक्वालीफाई हो जाओगे, क्योंकि आपका निगेटिव जब कटेगा ना तो आपको समझ में नहीं आएगा कैसे निगेटिव कटता है, ठीक है। तो आप ज़्यादा गलतियां मत करना। बैक स्पेस आप 1000 बार यूज करो, आयोग ने रोक नहीं लगाया है, चाहे जितना यूज करो, उसमें आपको बैक स्पेस ज़्यादा यूज करने से आपकी नौकरी नहीं कट जाएगी, ठीक है, कि आपका नंबर कट जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। बैक स्पेस खूब यूज करो, डरो मत, ठीक है। अब यहीं पे बात करते हैं थोड़े से हिंदी पैसेज की। हिंदी पैसेज का जो था वो ईजी आया था। जैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, आपका जल लिखा हुआ है, कल लिखा हुआ है और तो लिखा हुआ है। तो आप एक बात सोचो कि इसमें 2 की स्ट्रोक दबाते हो, इसमें 2 की स्ट्रोक दबाते हो, इसमें 2 की स्ट्रोक, 5 की स्ट्रोक पे एक वर्ड काउंट होगा। मतलब ये तीनों लिखोगे तब जाके आपका एक वर्ड काउंट होने वाला है। तो हिंदी बहुत आसान आई थी, 2-2 अक्षर के ऐसे ऐसे शब्द बहुत ज़्यादा आए थे। इसलिए जो बच्चे भी यहाँ पे 1 मिनट रुक जाता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो जो बच्चे सोच रहे हैं कि यहाँ पे पैसेज का जो हिंदी पैसेज का क्या लाइन रहा होगा, तो हिंदी पैसेज के लिए यार आपको कम से कम बता रहा हूँ ना 6 से 7 लाइन बच्चे टाइप किए थे और क्वालिफाई हुए थे। जो बच्चे 5 लाइन किए थे ना, वो डिसक्वालीफाई उनका रिजल्ट आया था। 5 लाइन वाले डिसक्वालीफाई हो गए थे। उसका कारण सबसे बड़ा ये था, कुछ गलतियाँ भी हो गई थी इसमें। आपका अल्ट की वगैरह नहीं आया था, आसान आया था, इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि 6
6-7 लाइन तो आपको कम से कम मिनिमम 5.5 से ऊपर रहोगे तभी क्वालिफाई होगे हिंदी में। हिंदी में क्या था कि देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना जो अपना लाइन ऐसे काउंट कर लेते हैं, अंतिम में वर्ड काउंट कर लेते हैं, वो कहते हैं कि 25 पंजा 125 वर्ड मैंने किया है, मैं क्वालिफाई हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैंने आपको बताया ना, जल कल तो में एक वर्ड ही काउंट होता है। लिखा तो 3 वर्ड है लेकिन काउंट कितने होंगे, एक ही ना, क्योंकि आपको की स्ट्रोक लेगा 5 की स्ट्रोक। तो ऐसे छोटे छोटे अक्षर मिला के भी ना, जो जैसे इंग्लिश में आपका इज, एम, ठीक है, और उसके बाद ए, तो यहाँ पे ये तीनों लिखोगे तो आप समझो कि ये एक वर्ड होता है, मतलब 5 की स्ट्रोक आपसे मांगा गया है। तो आप समझिए कि हिंदी में आपको ज़्यादा टाइप करना है। अगर पिछली बार तरह आसान आया, आप वहाँ पैसेज देखते ही आपको पता चल जाएगा। और बाकी लाइन का मैंने आपको बता दिया कि इंग्लिश में कम से कम 3.5 से ऊपर रहना, एक्यूरेसी अच्छी रही, 4 डाक गए हो, एक्यूरेसी अच्छी है तो 100% क्वालिफाई हो गए हो। और हिंदी में कम से कम 6 डाक जाना तभी आप क्वालिफाई होगे, ठीक है। तो ये रही आपकी फ़ॉन्ट की बात। फ़ॉन्ट बढ़ाओगे तो आपको ज़्यादा लाइन टाइप करना पड़ेगा, फ़ॉन्ट वही रहेगा जो आयोग का, तो जितना मैंने आपको लाइन बताया है वो टाइप करना पड़ेगा। तो आशा करते हैं दोस्त आपकी ये जो डाउट है वो क्लियर हो गई। कोई भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट कर दो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, बहुत इंपॉर्टेंट आगे वीडियो मिलने वाली है आप सभी के लिए। प्रेशर का मैंने बता दिया, जितना लोगों से बात करोगे उतनी प्रेशर कम होगी। और टाइपिंग का सोचोगे टाइपिंग गड़बड़ा के चले जाओगे, ठीक है। 40-50 स्पीड घर बन रहा है वहाँ पर भी बनेगा यदि आपके पास प्रेशर नहीं रहेगा। अगर घर पर 2500 बन रहा है तो इंग्लिश में वहाँ 30 बना ले जाओगे, अगर आराम से करोगे, ठीक है। हड़बड़ाओ मत, और अचानक जब पैसे जाए तो उस पर टूट मत पड़ो। आराम से पूड़ी आने के बाद आराम से खाओगे तो पाचन क्रिया अच्छी रहती है। यही तुरंत टूट जाने से ना इंग्लिश गड़बड़ा जाती है। इंग्लिश शुरू में होता है इसीलिए बच्चे फेल हो जाते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो आराम से करो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो। और भी ये जो टाइपिंग है इसको स्किप कर दो यार प्लीज़, जो अब भी सिलेक्ट हो तो प्लीज़ इसको स्किप कर दो, ठीक है। और बने रहो हमारे चैनल पर। कोई भी और डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।